दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कार्रवाई एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हमें तो यह पढ़ने को मिल रहा है कि भाजपा का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, वह भी इसमें शामिल है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह के जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो या सीबीआई हो, सबको लगाया जा रहा है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सके। जनता यह देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के पास बेरोजगारी और महंगाई का कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, सरकार के पास उसका भी कोई जवाब नहीं है। ये कोई पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं गलत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है। और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह की विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही है जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सके। जनता ये देख रही है क्योंकि बेरोजगारी का इनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जा रही है उसका जवाब नहीं है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, यहाँ के गवर्नर उनकी स्पीच में 4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बजट स्पीच देख लीजिए 4% है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के 90% से ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को रोजगार या नौकरी मिली है। क्या ये सच है? चरम सीमा पर महंगाई। आप सिलेंडर की कीमत देख लीजिए, दूध की कीमत देख लीजिए, आप दालों की कीमत देख लीजिए, आज जो आटा बिका उसकी कीमत देख लीजिए, घी की कीमत देख लीजिए, हर ज़रूरत चीज़ महंगी हो गई है। तो इसका जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया दुनिया में पहचान दिलाने के लिए नंबर 2 तक पहुंच गए, आज 20 लाख करोड़ के घाटे में चला गया हो। इसका क्या जवाब है? अगर 20 लाख करोड़ की वैल्यूएशन गई है तो LIC जैसी संस्था का पैसा डूब गया, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। अरे हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे थे, सोचिए। यहाँ पर बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट हो गया था, वो प्राइवेट कंपनी डूबी, हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ के अधिकारियों को जेल भेज दिया, कंपनी के लोगों को जेल भेज दिया। कम से कम दिल्ली की सरकार को हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका सीखना चाहिए। अगर LIC और SBI ने पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में लगाया है तो उनके खिलाफ अधिकारियों की जाँच करना चाहिए, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। जेल वो नहीं जा रहे हैं, जेल वो जा रहे हैं जो सुधार कर रहे हैं। और फिर बीजेपी को ये बताना चाहिए कि मित्र की पहचान बुरे दिन में ही होती है। मित्र के साथ वो खड़े हैं कि नहीं खड़े। भैया मायावती जी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें कहा कि अतीक अहमद जो है समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं और हम तब तक अतीक अहमद की वाइफ को अपनी पार्टी से नहीं। मेरे पत्रकार साथियों, ये बात आप समझना कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है।